तुमने तो बिल्कुल सच कहा था, ये गोलगप्पे तो काफी खट्टे हैं। आज से पहले मैंने ऐसे गोलगप्पे नहीं खाए, मजा ही आ गया गोलगप्पे खाकर। पांचों बहुएं ठेले पर खड़े होकर गोलगप्पे खाने लगती हैं कि तभी उन्हें गोलगप्पे खाते हुए उनकी सास सुमित्रा देख लेती है, जिसे देख सुमित्रा उनसे बिना कुछ बोले घर आ जाती है। और जैसे ही गोलगप्पे खाकर पांचों बहुएं घर आती हैं तो सुमित्रा उन पर बहुत बुरी तरह से टूट पड़ती है। तुम पांचों की इतनी हिम्मत कि तुम पांचों चुप चुप कर बाहर गोलगप्पे खाने जाने लगी हो। माँ जी, हमारा खट्टा खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसलिए हम लोग गोलगप्पे खाने के लिए चले गए। ना ना करके भी तुम सब ने 50 रुपए के गोलगप्पे तो खा ही लिए होंगे। खबरदार, जो आज रात के खाने में किसी ने भी हाथ लगाया, तुम लोगों को आज रात का खाना ही भी नहीं मिलेगा, समझी? अपनी बहू की गर्भवती अवस्था को देखते हुए भी सुमित्रा को उन पर जरा भी तरस नहीं आता और अब वो उनका रात के खाने पर पाबंदी लगा देती है। तुम पांचों खाना क्यों नहीं खा रही हो? भूख नहीं लग रही है क्या? शाम को मैंने इन्हें खिला दिया था, इसलिए इनका पेट भरा हुआ है, तुम लोग खाओ। भूख के मारे पांचों गर्भवती बहू की जान निकल रही होती है, लेकिन अपनी सास के डर की वजह से बेचारी बहुएं अपने पतियों से कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। माँ जी, आज हम पांचों का पुलाव खाने का मन कर रहा है, तो हम पुलाव बना लें क्या? अगर पुलाव बनाओगी तो कम से कम 1 किलो चावल के पुलाव बनेंगे, ऊपर से उसमें आलू मटर और ढेर सारे मसाले भी डलेंगे। नहीं नहीं, पुलाव मत बनाओ, एक काम करो, आलू की सूखी सब्जी और छोटी वाली परात में आटा गूंदकर सबके लिए रोटियां डाल दो। लेकिन माँ जी, छोटी वाली परात तो बहुत कम ही आटा गूंदती है और घर में तो इतने सारे लोग हैं। मेरे बच्चे, तुम पांचों की तरह भुक्कड़ नहीं है, 2-2 रोटी में भी वो लोग पेट भरकर खाना खा लेते हैं। जितना बोला है उतना जाकर करो, मुझसे फालतू की बहस मत किया करो। बेचारी पांचों बहुएं बिना कुछ कहे किचन में जाती हैं और छोटी सी परात में आटा गूंदकर रोटियां डाल देती हैं। कहने को घर में 12 लोग थे और उस थोड़े से आटे से मुश्किल से 30 रोटियां ही बन पाती हैं। मैंने कहा था माँ जी से कि रोटियां कम बनेंगी, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। गिनकर सिर्फ 30 रोटी बनी है, इसमें सब लोग क्या ही खाएंगे और हमारे लिए क्या ही बचेगा। पांचों बहुएं उदास मन से रोटियां ले जाकर टेबल पर रख देती हैं। अरे वाह भाभी, आज की आलू की सब्जी तो बड़ी टेस्टी बनी है, मैं तो आज 2 रोटी एक्स्ट्रा खाऊंगी। सब्जी अच्छी बन जाने की वजह से सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जिसके बाद अब कावेरी जैसे रोटी का डिब्बा देखती है तो उसमें सिर्फ एक ही रोटी बचती है। ये क्या, इसमें सिर्फ एक ही रोटी बची है? माँ जी, क्या हम लोग थोड़ा सा आटा गूंदकर अपने लिए रोटियां बना लें? क्यों बनानी है रोटी? इन रोटियों में क्या फंगस लग गई है जो तुम्हें नहीं खानी है रोटी? माँ जी, अगर रोटी बची होगी तो खाएंगे ना। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि थोड़े से आटे में क्या ही रोटियां बने।